आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपना अगला वीडियो लेके, जिसमें आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो हमारा ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी साधक को या फिर जैसे मैंने आप लोगों को आजकल मैं बता रही हूँ अपने सातों चक्रों को कैसे हम ऊर्जावान बना सकते हैं, सातों चक्रों के हीलिंग के द्वारा या सातों चक्रों को हम ओपन कैसे कर सकते हैं, किसी भी बीमारी से उनको ओपन करके कैसे बच सकते हैं। तो उसके लिए जो परफेक्ट टाइमिंग है, एक कहते हैं 24 घंटे के अंदर 2 ऐसे टाइम आते हैं, अगर उस टाइम का हम थोड़ा सा भी उचित प्रयोग कर ले तो उससे हम अपने स्वास्थ्य को ही नहीं, अपने दिमाग को और अपने जो दिनचर्या है उसके साथ साथ अपनी जो जीवन शैली है उसको भी पूरी तरह से परिवर्तित या बदल सकते हैं। तो ये जो समय है 24 घंटे में जो वो मैजिकल समय होता है वो कौन सा होता है? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय, ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं 2 ऐसे समय हैं। ब्रह्म मुहूर्त तो है ही, वो तो पहले से ही आपने बड़े लोगों से सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, सूर्योदय के बाद जो व्यक्ति उठता है तो वो क्रोधी स्वभाव का होता है, आलसी स्वभाव का होता है और उसके जीवन में चिड़चिड़ापन और जो उनके फैमिली या परिवार होता है, परिवार में जो झगड़ा वगैरह होता है। तो जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही साधना, ज्ञान, पूजा पाठ करेगा, उसका उसे काफी हद तक लाभ या फायदा वो उस समय का उठा पाएगा। जैसे कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, कहते हैं अगर आप दीर्घायु बनना चाहते हैं या अपने जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं और मेधावी बुद्धि बनाना चाहते हैं, अपनी बुद्धि को मेधावी बनाना चाहते हैं, तो इस समय का सदुपयोग कर प्रभु की भक्ति, थोड़ी सी भी प्रभु की भक्ति आप उस टाइम में करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के साथ साथ एक हमारा संध्या काल कहा जाता है, उस टाइम में अगर आप इस भक्ति को कर सकते हैं और मेडिटेशन करते हैं तो इसका आपको 100 गुना अधिक लाभ प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रह्म मुहूर्त किस टाइम में, बहुत से लोग कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त कब से कब तक। कुछ लोग कहते हैं 3 बजे से लेके सूर्योदय के 10 मिनट बाद तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, अक्सर कहा उसी को जाता है। लेकिन आप इसके साथ साथ, हर किसी का संभव नहीं है कि 3 बजे उठ जाए, तो आप लोग एक जो परफेक्ट समय माना जाता है, जो एक मैजिकल टाइमिंग कहा जाता है, 2 टाइम 24 घंटे में मैजिकल टाइम कहे जाते हैं, वो कहे जाते हैं सुबह के सूर्योदय से 20 मिनट पहले से लेकर सूर्योदय के 20 मिनट बाद तक, और जो संध्या काल का समय होता है, जो होता है सूर्यास्त का समय, जिस समय सूर्यास्त होता है, तो उस टाइम 20 मिनट सूर्यास्त से पहले से लेकर सूर्यास्त के 20 मिनट बाद तक का समय, उन 2 समय में ही आप अगर इस पूजा पाठ को करें, मेडिटेशन करें या आप साधना करें तो उसका आपको 100% लाभ मिलता ही मिलता है। शारीरिक भी नहीं, बुद्धि, स्वास्थ्य और जीवन शैली के साथ साथ आपकी जो सांसारिक पदोन्नति भी संभव है। इसमें पुराने शास्त्रों में हमारा लिखा गया है कि दीना न पूज्यते लिंगम, रात्रि चैव न पूज्यते, सर्वदा पूज्यते लिंगम, दीना रात्रि निरोधता। यानी कि ना तो हमें दिन में लिंग की पूजा करनी चाहिए, ना ही रात्रि में करनी चाहिए, और जो एक उचित समय है वो सूर्योदय से 20 मिनट पहले से लेके सूर्योदय के 20 मिनट बाद तक, सूर्यास्त से 20 मिनट पहले से लेके सूर्यास्त के 20 मिनट बाद तक हमें लिंग की पूजा करनी चाहिए। चाहे हम केवल शिवलिंग की पूजा ही करें या हम हनुमान चालीसा पढ़ें या हम साधना करें, मेडिटेशन करें, तो कोई भी क्रिया अगर हम करेंगे तो इस समय करने से हमें इस टाइम में, इन 2 जो मैजिकल टाइम्स हैं, इन 2 टाइमों में हमें मेडिटेशन करना हो या कोई भी कार्य करने से, साधना भक्ति करने से, जो भी हम भगवान के साथ कनेक्शन है उसे अच्छा बना सकते हैं। शारीरिक जो योगा कर रहे हैं तो मेडिटेशन साधना में हमें कनेक्ट होना है तो उससे अच्छी तरह कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये 2 टाइम का फायदा उठाकर ही हमें अपने 2 सातों चक्रों को, मैंने ऊर्जावान करने की आपको 4 विधियां बताई है। 4 मैं आपको बता चुकी हूँ, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र और हृदय चक्र तक मैं आपको बता चुकी। उन चक्रों के मेडिटेशन के 4 नियम मैंने आपको बताए हैं। मेडिटेशन द्वारा कैसे कर सकते हो, योगा द्वारा कैसे कर सकते हो, भोजन द्वारा कैसे कर सकते हो, और साथ ही मंत्र द्वारा कैसे कर सकते हो, अपने चक्रों को कैसे ओपन कर सकते हो या बैलेंस कर सकते हो। अब उनका जो 4 तो मैंने बताई विधियां आपको,
उसके साथ साथ अगर आप इस टाइमिंग को, इन दो टाइमों में से जब आपको उचित लगे, इन दो टाइमों में से एक टाइम को निश्चित कर लेते हो, तो आपकी साधना को 100% आप कह सकते हैं उसका आपका फायदा जरूर मिलेगा। आपको पूरी के पूरा फायदा आप उसका उठा सकते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये टाइमिंग और जो मैंने आपको बताया कि साधना करो, मेडिटेशन करो, या फिर आप पूजा पाठ करो, निश्चित समय पर अगर करोगे, इस टाइम पे करोगे, तो उसका फल 10 गुना या 4 गुना आपको जरूर मिलेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त में करने लायक ये काम है, अब कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में ही इसीलिए हमारे मंदिर खुले जाते हैं। बड़े बड़े मंदिरों में आपने देखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा की जाती है और ठीक संध्या काल में पूजा की जाती है। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू, शुक्रिया।